नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार में एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक सुर्खियां जो है वो आते जाते रहती हैं। जिस तरीके से चाचा और भतीजा में लगातार जो है कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलता है, बयानबाजियां मिलती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर की सीट पर क्या होने वाला है। चिराग पासवान को लेकर के जिस तरीके से बातें सामने आई, नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, चौथी बार उन्होंने पलटी मारी। ऐसे में चिराग पासवान की जो है बातें निकल करके सामने आ रही थी लगातार कि चिराग पासवान भाजपा से नाराज चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बातें जो हैं फिलहाल निरर्थक होते जा रही हैं, इसलिए क्योंकि चिराग पासवान भले ही औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल न हुए हों, लेकिन अब भी चिराग पासवान क्या है, भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े ठीक तरीके से जानती है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई और जदयू को छोटा भाई बना दिया था, तो ये एक बहुत ही जिगरा वाला काम है और इसको चिराग पासवान ने सिर्फ मोदी के लिए किया, अपने राम के लिए किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी जो है वो अपने हनुमान को कहीं से भी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बातें जो है निकल करके सामने आ रही हैं कि हाजीपुर सीट पर बीजेपी जो है वो असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन अब जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो असमंजस के बादल थे वो छट चुके हैं और अब चिराग पासवान को ही हाजीपुर से चुनाव लड़वाने की बात जो है वो फिलहाल की जा रही है। इसलिए क्योंकि चिराग पासवान लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्य किए और उसके बाद उनका एक जो डिमांड था, इसको बीजेपी कहीं ना कहीं पूरे करने की तैयारी में फिलहाल नजर आ रही है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पारस का क्या होगा, क्या पारस नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में पारस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिलहाल समस्तीपुर जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव करवाने की तैयारियां जो है कर रही है। इस तरीके की बातें जो है फिलहाल निकल करके सामने आ रही हैं। तो आपको बताते चलें कि समस्तीपुर सीट जो है वो बहुत पहले से ही जो पूरा का पूरा लोक जनशक्ति पार्टी जब एकजुट था उस समय से ही वो एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। जिस तरीके से रामचंद्र पासवान जो है वो वहां पर पहले सांसद हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद प्रिंस पासवान को वो सीट दे दी गई थी और प्रिंस पासवान वहां से अभी भी सांसद हैं। अब ऐसे में समस्तीपुर जो सीट है वो जो है सेफ सीट है और पशुपति पारस को समस्तीपुर की सेफ सीट से लड़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब ऐसे में एक और बड़ा सवाल है कि प्रिंस पासवान अगर समस्तीपुर से नहीं लड़ते हैं तो फिर वो कहां जाएंगे। देखिए, प्रिंस पासवान को लेकर के बहुत सारे फिलहाल जो है सोच विचार चल रहे हैं। दो अपर हाउस है, जिस तरीके से बिहार विधान परिषद है, बिहार विधान परिषद भी उनको भेजा जा सकता है। बिहार विधान परिषद न भेजा जाए तो राज्यसभा में उनको सीट दी जा सकती है। तो ऐसे में प्रिंस पासवान को कहीं ना कहीं सेट तो कर ही दिया जाएगा। अब ऐसे में चिराग पासवान भी जो है जिस तरीके से सीएम नीतीश से लगातार कहीं ना कहीं उनके आने से नाराज चल रहे थे, उससे वो भी मान जाएंगे हाजीपुर की सीट जब उन्हें दी जाएगी तो। और फिर उसके बाद पारस जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिलहाल जब तक वो केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे तब तक अगर उन्हें हाजीपुर सीट न भी मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि सिटिंग गेटिंग गो चलता है, यानी जो उस सीट पर फिलहाल मौजूद है उसी को वो सीट मिलेगी। लेकिन फिर भी भाजपा जो है वो सिटिंग गेटिंग से ज्यादा विनिंग पे फोकस करती है, उसको जीतना है, क्योंकि अब की बार उसका ध्येय 400 पार है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिलहाल हाजीपुर की सीट जो है वो चिराग पासवान को देने की बात की जा रही है। इससे चिराग पासवान भी खुश हो जाएंगे। इधर पारस केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे और समस्तीपुर की सेफ सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। प्रिंस पासवान को मनाने के लिए उनको बिहार विधान परिषद या फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। और उसी के साथ साथ एक और बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है कि 10 मार्च को चिराग पासवान वैशाली में एक बहुत विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाली जो जगह है ये वहां के आसपास के कई लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालेगा। जिस तरीके से वैशाली खुद है, उसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर है, छपरा है, इन तमाम सीटों पर जो है एक नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है।
चिराग पासवान हाजीपुर को देखते हुए वैशाली में विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि लगातार जो है दिन रात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो वहां पर दिन रात एक कर चुके हैं उस विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए। तो ऐसे में एक बड़ा जो है फिलहाल संदेश देना चाहेंगे चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिलने की पूरे संभावनाएं बन रही हैं। उधर कहीं ना कहीं पारस को समस्तीपुर से लड़वाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो चाचा भतीजा चैप्टर था, जो चाचा भतीजा की जो लड़ाई थी, ये फिलहाल क्लोज होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी इस मंजस की स्थिति से बाहर निकलते हुए फिलहाल अपनी मजबूती से जीत की दावेदारी पक्की करनी चाहती है। अब ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार स्ट्रांग होल्ड सीट पर चिराग पासवान और पशुपति पारस को मनाने की जो कवायद थी वो बीजेपी की कितनी सफल हो पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है।